नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज की नई वीडियो में चैप्टर नंबर 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव कक्षा 7। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर 1 मिनट भी वेस्ट नहीं की जाएगी। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में मनाली है, यानी मनाली कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और आपको पता है हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी एरिया है, यानी पहाड़ी पहाड़ हैं, हिमालय पर्वत यहीं पर है। यहाँ पर साल और सागवान के पेड़ मिलते हैं और पर्वतीय ढलानों पर नुकीली पत्तियों वाले तथा शंक्वाकार लंबे वृक्ष मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। इन्हें शंक्वाकारी वन कहते हैं या शंक्वाकारी वृक्ष बोलते हैं। कहाँ मिलते हैं? हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। लाल लाल फूलों का ध्यान दिया, यानी लाल लाल रंग के फूल कहाँ मिलते हैं? हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। ये कौन से नाम के फूल होते हैं? इन फूलों का क्या नाम होता है? जो लाल लाल रंग के फूल मिलते हैं, इन फूलों का क्या नाम होता है? रोडोडेंड्रोन याद रखेंगे। कहाँ पर मिलते हैं? हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। मनाली से रोहतांग दर्रा, यानी रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल में है, मनाली के पास। यहाँ पर कोई खास नहीं है, यहाँ से याद रखेंगे। ऊंचाई के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। जलवायु में परिवर्तन होता तो प्राकृतिक वनस्पति में भी क्या होता है? बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि किस पर डिपेंड करती है? तापमान पे और नमी पर डिपेंड करती है। इसके अलावा ढाल और मिट्टी पर भी निर्भर करती है। कौन? प्राकृतिक की वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, वन, जो वृक्ष के लिए उपयुक्त तापमान, परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन खुले वन विकसित होते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर ठीक तापमान हो और पूरी वर्षा हो, वहाँ पर खुले वन विकसित होते हैं और सघन होते हैं। आगे है घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में, यानी जहाँ पर मध्यम वर्षा होती है वहाँ पर घास स्थल होते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ होती है? ये चित्र में दिखाई गई है कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। यह कोई खास नहीं है। यहाँ पर एक पिता और एक पुत्री में बातचीत चल रही है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन मिलते हैं। उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियाँ, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वाले वन के बारे में अन्य जानकारी दी। ध्रुवों से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती हैं, क्या मिलती है? वनस्पति में विभिन्नता मिलती है। प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव क्यों आता है? इसका मुख्य कारण क्या है? जलवायु में बदलाव, यानी प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आएगा तो जलवायु में बदलाव के कारण ही आता है। आगे है वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं? इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है। याद रखेंगे, वर्षा वन किन्हें कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को कहा जाता है वर्षा वन। ये घने वन भूमध्य रेखा उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं। यहाँ पूरे वर्ष अत्यधिक वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है। इसीलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं झड़ती हैं, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। काफ़ी घने वर्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुँच पाता है। आमतौर पर यहाँ कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? रोजवुड याद रखेंगे, आबूनस, महागोनी, ये तीनों वृक्ष याद रखेंगे। कौन से वृक्ष हैं ये? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। कहाँ पर पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा पर और उष्णकटिबंधीय में पाए जाते हैं। यहाँ क्यों पाए जाते हैं? अत्यधिक वर्षा होने के कारण। और मोटी वितान क्या होती है? मोटी वितान होती है अधिक से अधिक पत्तियाँ।
ये क्या लिखा है इस बॉक्स में देखते हैं। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। यानी पृथ्वी के फेफड़े कहाँ के वनों को कहा जाता है? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को कहा जाता है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दिखाए गए हैं। यह इस बॉक्स में क्या लिखा है? इस बॉक्स में लिखा है एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है। विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा है? एनाकोंडा याद रखेंगे। कौन सा? एनाकोंडा याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा सांप है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यानी कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, यानी भूमध्य रेखा के आसपास पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मार कर खा जाता है। यानी ये मगरमच्छ होता है, कितना बहुत बड़ा होता है मगरमच्छ, उसको भी मार के खा जाता है। ये इतना बड़ा होता है ये एनाकोंडा सांप। आगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन भी कहते हैं। इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। जिस प्रकार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को वर्षा वन कहा जाता है, उसी प्रकार उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन कहा जाता है, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका में बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। यानी भारत में मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं और अमेरिका में मिलते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन यानी मौसम में परिवर्तन के कारण ये पाए जाते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में ये अपने पत्तियां झाड़ देते हैं। वृक्ष पत्तियां क्यों झाड़ते हैं? जल को अपने अंदर समाये रखने के लिए, जल को इकट्ठा रखने के लिए। इन वृक्षों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठों यानी कठोर काष्ठ वृक्ष पाए जाते हैं। कठोर काष्ठ बोलो या मजबूत लकड़ी वाले वन पाए जाते हैं। कौन से? साल, सागवान। आपको यही वृक्ष उष्णकटिबंधीय में भी देखने को मिलेंगे सदाबहार वनों में। नीम, शीशम। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात के निर्माण में सहायक होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर कौन से हैं? इन क्षेत्रों में आमतौर कौन से जानवर पाए जाते हैं? आप याद रखेंगे, गोल्डन लंगूर पूछा जाता है एग्जाम में। गोल्डन लंगूर, हाथी, शेर, बाघ और बंदर पाए जाते हैं। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। भारत में शीतोष्ण सदाबहार, भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? उन राज्यों का नाम बताइए। सदाबहार वन आपको पता है कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ अधिक वर्षा होगी। अधिक वर्षा भारत में कहाँ पर होती है? मेघालय में होती है, पूर्वोत्तर में होती है। तो पूर्वोत्तर में अधिक वन तो पूर्वोत्तर में सदाबहार वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट पर सदाबहार वन पाए जाते हैं भारत में। यहाँ पर कुछ क्या दिखाए गए हैं? पशु दिखाए गए हैं, पक्षी दिखाए गए हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दिखाए गए हैं, बाघ दिखाया गया है और इधर गोल्डन लंगूर दिखाया गया है। गोल्डन लंगूर कहाँ पाया जाता है? पर्णपाती वनों में पाए जाने वाला मुख्य पशु है। शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। कहाँ पर? मध्य अक्षांश में पाए जाते हैं, याद रखेंगे। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। जो महाद्वीप होते हैं, जो महाद्वीपों के पूर्वी किनारे हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं पूर्वी किनारों पे। जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, चीन, ब्राजील में पाए जाते हैं। इनके वृक्ष याद रखिए कौन से हैं जो शीतोष्ण सदाबहार वन हैं। बांज, चीड़, यूकेलिप्टिस, ये पेड़ है मेन। यूकेलिप्टिस सफेदा को बोला जाता है। सफेदा कैसा? शीतोष्ण सदाबहार वन है, लेकिन भारत में भी उगाया जाता है, लेकिन भारत में इतना अच्छा नहीं होता जितना यह शीतोष्ण सदाबहार वनों में होता है। आगे है चीड़ और बांज। हाथी, शीतोष्ण सदाबहार वन दिखाए गए, देख लीजिए शीतोष्ण सदाबहार वन यहाँ पर दिखाए गए। ये वृक्ष दिखाई दिए आपको, ये सफेदा के वृक्ष हैं मोस्टली, जो आपको हरियाणा में देखने को मिलते हैं। आगे है शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अत्यधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यानी ऊंचे क्षेत्रों में या हाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन से? पर्णपाती वन शीतोष्ण। अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिम यूरोप में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। जिस प्रकार से पर्णपाती वन
अपने पत्तियां झाड़ देते हैं, उसी प्रकार से शीतोष्ण पर्णपाती वन भी अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। यहाँ पर शीतोष्ण लिखा है, वहाँ पर उष्ण लिखा मिलेगा आपको, जहाँ पर पत्तियां झाड़ते हैं, शुष्क मौसम में पत्तियां झाड़ देते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में आप वृक्षों को ध्यान में रखें, कौन से पेड़ पाए जाते हैं? बांज, एस और बीच तीन प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं मुख्यतः। और पशु और जानवर कौन से हैं? हिरण, लोमड़, भेड़िया, यहाँ आम जानवर हैं। कौन से? हिरण, लोमड़ी, भेड़िया। आगे पक्षी कौन से हैं यहाँ पर? यह पक्षी विशेष का ध्यान रखेंगे, फीसेंट और मोनाल। फीसेंट यहाँ पर दिखाया गया है, इसको बोला जाता है लाल जंगली मुर्गा हिंदी में, और इंग्लिश में इसको फीसेंट ही बोलते हैं। और मोनाल आगे दिखाया गया है, देख लीजिए, ये मोनाल दिखाया गया है यहाँ पर। मोनाल कहाँ पाए जाते हैं? ये शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। आगे है भूमध्य सागरीय वनस्पति। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी किनारों पर अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पर? जो महाद्वीपों के पूर्वी भाग हैं, ये महाद्वीप है, इनके पूर्वी भाग और उत्तर में इस साइड में कौन से वन पाए जाते हैं? मोस्टली महाद्वीपों के शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। दक्षिण और पश्चिम में यह अधिकतर यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया के भूमध्य सागर समीप वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में पाए जाते हैं। यानी भूमध्य सागरीय कहाँ पर पाए जाते हैं? आपको पता चल गया है, महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम किनारों में। मान लीजिए महाद्वीप है, इसका दक्षिण ये है और पश्चिम ये है, यानी इस साइड में पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय वन, महाद्वीपों के दक्षिण पश्चिम में। अंगूर के बाग दिखाए गए हैं, कहाँ पर? भूमध्य सागरीय प्रदेश में। भूमध्य सागरीय प्रदेश में किसकी खेती की जाती है? मोस्टली अंगूर की। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल उनकी मोटी छाल पत्तियां वाष्पोत्सर्जन रोकती हैं। यानी भूमध्य सागरीय प्रदेश है, यहाँ जो वन पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं, वो शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, उनकी मोटी छाल होती है और पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व फल उत्पादन कहा जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में लोग मुख्यतः क्या करते हैं? कृषि करते हैं, इसकी फलों की, इसीलिए इस स्थान को क्या कहा जाता है? विश्व के फलों उद्यान कहा जाता है। यानी विश्व के लिए वन उगाने, यानी विश्व के लिए फल पैदा करने वाला क्षेत्र बोला जाता है इसे, भूमध्य सागरीय प्रदेश को। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं ये भूमध्य सागरीय वन। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ऋतु, वर्षा ऋतु, मृदुत्व ऋतु होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर ये जैसे नींबू, सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं। कहाँ पर? भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। और कोई खास बात नहीं यहाँ पर, यानी जो सिट्रस फल होते हैं या नींबू वंश के पौधे होते हैं, कहाँ उगाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय प्रदेश में उगाए जाते हैं। शंकुधारी वन। उत्तरी गोलार्ध उच्च अक्षांश कौन से होते हैं? 50 से लेकर 70 के बीच भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं यहाँ पर। इन्हें टैगा वन कहा जाता है। टैगा वन या शंकुधारी वन कहाँ पर पाए जाते हैं? उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं, 50 से 70 के बीच में लगभग। ये वन अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यानी शंकुधारी वन कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, नरम होते हैं और सदाबहार वन होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का प्रयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। यानी जो सदाबहार वन है शंकुधारी, इनका प्रयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। जो सामान्यतः अखबारी कागज बनाया जाता है, सामान्य और अखबारी कागज बनाया जाता है किससे? लुगदी बनाकर शंकुधारी वनों से। नरम काष्ठ माचिस पैकिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। वृक्ष कौन से पाए जाते हैं शंकुधारी में?
चीड़, देवदार वृक्ष पाए जाते हैं। चीड़ और देवदार किन प्रदेशों में पाए जाते हैं? शंकुधारी वनों में। शंकुधारी वनों में पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? चीड़ और देवदार वृक्ष पाए जाते हैं। जो रूसी भाषा का शब्द है टैगा, जिसका अर्थ है अनछुआ या शुद्ध, ये किन वनों में पाए जाते हैं? रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुव भालू मुख्यतः किन में पाए जाते हैं? शंकुधारी वनों में पाए जाते हैं। शंकुधारीय वनों में पाए जाते हैं। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है अनछुआ, यानी जो अनछुआ है, टैगा का अर्थ क्या है? अनछुआ। उत्तरी गोलार्ध के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। शंकुधारी वनों को बोला जाता है, शंकुधारी वनों को अनछुआ बोला जाता है, टैगा वन बोला जाता है। शंकुधारी वन दिखाए गए, देख लीजिए आप मैप में अच्छे से। हिमाचल प्रदेश में दिखाए गए हैं और शंकुधारी वन कहाँ दिखाए गए हैं? इधर भी दिखाए गए हैं। हिमाच्छादित शंकुधारी वन, हिमाच्छादित शंकुधारी वन और इधर शंकुधारी वन दिखाए गए हैं। घास सतल, उष्णकटिबंधीय घास सतल, ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग सकते हैं। उष्णकटिबंधीय घास भूमध्य रेखा के दोनों ओर किसी भी ओर उग सकते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों किसी उग सकते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न में से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह घास काफ़ी ऊंची 3 से 4 मीटर ऊंची है और बढ़ सकती है। अफ्रीका के सवाना में इसी प्रकार की घास पाई जाती है। अफ्रीका के सवाना में कौन सी घास पाई जाती है? लंबी पाई जाती है, पूरी लंबी है, 3 से 4 मीटर की लंबी घास है। सामान्यतः उष्णकटिबंधीय घास में जानवर कौन से पाए जाते हैं? हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? घास स्थलों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल दिखाए गए हैं। शीतोष्ण घास स्थल, ये मध्य शांति क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतर भाग में पाए जाते हैं। यहाँ आमतौर पर छोटी और पौष्टिक घास उगती है। शीतोष्ण घास में शीतोष्ण घास पराई, जंगली भैंस और बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान हैं, इनमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? जंगली भैंस, शीतोष्ण घास में जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। एंटीलोप, बाइसन, भैंस। कंटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेश में पाई जाती हैं। इन शुष्क प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर क्या पाए जाते हैं? पश्चिम किनारों पर झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये महाद्वीप है कोई, इसका पश्चिमी किनारा है, यहाँ पर कौन सी क्या पाए जाते हैं? कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यह बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई मिलती है, लाइकन मिलते हैं, छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं ध्रुवीय प्रदेशों में। यहाँ अल्पकाल की ग्रीष्मकाल होती है, तो बहुत थोड़ी क्या होती हैं? ग्रीष्मकाल होती है। टुंड्रा इस प्रकार की वनस्पति को कहा जाता है। टुंड्रा है जो इन्हीं प्रकार की वनस्पति को कहा जाता है जो लाइकेन है, छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, इन्हीं को कहा जाता है। काई है जैसे, क्या कहा जाता है इनको? टुंड्रा वनस्पति। टैगा टुंड्रा से नीचे होती है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर में का शरीर मोटा होता है तथा मोटी चमड़ी होती है। कहाँ की बात है ये? हिमाचल प्रदेश की है, जहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। साल पाया जाता है, वायरलेस पाया जाता है, कस्तूरी बैल और ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं। और बर्फीली लोमड़ी पाई जाती है। कहाँ पर? पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास, ब्राज़ील कंपोस और वेनेजुएला लानोस कौन से उष्णकटिबंधीय है, याद रखेंगे। इधर शीतोष्ण दिखाए गए हैं। अर्जेंटीना में पेम्पास, उत्तरी अमेरिका प्रेरी, दक्षिण अमेरिका वेल्स, एशिया स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया डोन, इन सबको याद रखेंगे। चलिए आपको ट्रिक से याद करवाते हैं। ये पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास के मैदान सबको पता है कहाँ पर अफ्रीका में है, पूर्वी अफ्रीका में है। ब्राज़ील बाजी, कंपास पास हो गया, बाजी मार गया, पास हो गया। कंपास कहाँ मिलता है?
ब्राज़ील में मिलता है। वेनेजुएला में लानोस, वेनेजुएला, जुआ खेलेगा तो नाश होगा, लानोस, लानोस का मतलब नाश होगा यदि कोई व्यक्ति जुआ खेलेगा तो वेनेजुएला। अर्जेंटीना, पैम्पास, पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, पंपास अर्जेंटीना में। उत्तरी अमेरिका में क्या पाए जाते हैं, प्रेरी। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, यानी तो दक्षिण अफ्रीका में गेंद इतनी बाउंस करती है कि बेल गिर जाती हैं, वेल्ड गिर जाती हैं। मध्य एशिया में स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया में डॉन, में डॉन ऑस्ट्रेलिया वाले कहते हैं, और स्टेपी मध्य एशिया में पाए जाते हैं। यहाँ कोई खास नहीं है। इन जानवरों को याद रखेंगे। सील, ध्रुवीय भालू और वायरलेस कहाँ मिलते हैं, हमने पीछे पढ़ा है। चलिए इन प्रश्नों को देख लेते हैं एक बार जल्दी से। काई लाइकन में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, टुंड्रा वनस्पति में पाए जाते हैं काई और लाइकन। यहाँ तो झाड़ियाँ मिलती हैं, यहाँ सदाबहार वन मिलते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं, गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंध में, गर्म शुष्क रेगिस्तान में। बिल्कुल सही है दूसरा, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान जलवायु मिलती हैं। स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, मध्य एशिया में। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कौन से हैं, डॉन हैं। और दक्षिण अफ्रीका में कौन से हैं, आपको पता है दक्षिण अफ्रीका में कौन से हैं, सवाना है। यहाँ पर मिलान चिन्ह करना है। चलिए आपकी सुविधा के लिए इनको पहले ही मिला दिया है मैंने। वायरलेस कहाँ मिलता है, एक ध्रुवीय जानवर है। जिस प्रकार ध्रुवीय भालू है इसी प्रकार से एक वालरस है। वालरस कहाँ है, एक ध्रुवीय जानवर है। देवदार का वृक्ष कैसा है, नरम काष्ठ वाला है। और जैतून क्या है, एक नींबू वंश का पौधा है। और हाथी क्या है, एक उष्णकटिबंधीय जानवर है। और आगे कंपोस्ट क्या है, ब्राज़ील उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अंटार्कटिका घास तल और कांटेदार झाड़ियाँ आपको पता कहाँ मिलती हैं, रेगिस्तान में मिलती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में एक जानवर पाया जाता है, बंदर। ऊंट और जिराफ मिलते हैं राजस्थान में। शंकुधारी वन की एक प्रमुख प्रजाति कौन सी है, चीड़। जिराफ कहाँ मिलता है और जेबरा कहाँ मिलता है, घास सतलों में मिलता है। घास सतल कौन से, उष्णकटिबंधीय घास सतलों में मिलता है जेबरा और जिराफ, याद रखेंगे। चलिए लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को भारत माता की जय, जय हिंद। आपको अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।